हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहे हैं? शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स as r equals to p1 comma p2 such that p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation. What is the set of all elements in A related to the right angle triangle T with sides 3, 4, 5? तो सबसे पहले हमें एक सेट दिया हुआ है पॉलीगन्स का। हमें बताना है कि उस पॉलीगन के सेट पर हम कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं P1 P2 सच दैट P1 और P2 जो दो पॉलीगन्स हैं उनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरी चीज हमें क्या बतानी है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमें बताना है जो ए के अंदर होंगे विच आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5। ये चीज हमें यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें पता है कि P1 P1 जो है ये हमारा R में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर कोई पॉलीगन है P1 और दूसरा पॉलीगन भी P1, जब वो पॉलीगन ही सेम है तो उसमें ऑब्वियसली सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं दैट R इज रिफ्लेक्सिव। R जो होगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या बोल सकते हैं? सिमेट्रिक के लिए क्या हम बोल सकते हैं दैट मान लिया कि P1 P2 जो है वो रिलेशन में है। मान लिया P1 P2 इज इन R। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, कि इन दोनों में सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप P1 एंड P2 लिखो चाहे P2 एंड P1 लिखो। अगर लेकिन आपने स्टेटमेंट लिख दिया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि P2 P1 बिलोंग्स टू R। और अगर P2 P1 बिलोंग्स टू R हो गया, जब P1 P2 भी R में है और P2 P1 भी R में हो गया, तो आप बोल सकते हैं R इज सिमेट्रिक। जो ये रिलेशन होगा ये हमारा क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर हम बात करें तो हम मान लेते हैं कि P1 P2 belongs to R and P2 P3 belongs to R। तो P1 P2 belongs to R का मतलब क्या हुआ कि P1 and P2 has have same number of sides। और P2 P3 का मतलब क्या हुआ कि P2 and P3 have same number of sides। देखिए मान लीजिए P1 में हमारे पास 8 नंबर ऑफ साइड है, तो P2 में भी 8 होंगी, क्योंकि सेकेंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग तो यही हुआ। अगर P1 में P2 में सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि P2 में जितनी है उतनी P3 में है। तो इसका मतलब P2 में अगर 8 है तो P3 में भी कितनी होंगी? 8 ही होंगी। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि P1 में भी 8 और P3 में भी 8। तो दोनों के पास अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो हम बोल सकते हैं कि P1 P3 बिलोंग्स टू R। हमने देखा कि अगर P1 P2 R में है, P2 P3 R में है, तो इसका मतलब P1 P3 भी R में हो रहा है। तो इट मींस R इज ट्रांजिटिव। जो रिलेशन है वो हमारा कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या बोला गया? रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं? हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। R जो होगा वो हमारा कैसा रिलेशन हो जाएगा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब हमें बोला गया है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T विद साइड्स 3, 4, 5। ओके, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4, 5 हैज 3 साइड्स। कितनी साइड्स हैं इसके पास? 3 साइड्स। सो दैट polygons with 3 sides will be the set of all triangles। देखिए हमारे पास हो क्या रहा है, जो सेट ए है उसमें तो पॉलीगन्स प्रेजेंट है,
अब हमें चाहिए कि ऐसे हमारे कौन से चाहिए विच आर रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल 3,4,5 जिनका रिलेशन किससे हो 3,4,5 से, मतलब एक ऐसे ट्राइंगल से जिसकी साइड्स 3 4 5। रिलेशन क्या है कि P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप ऐसी ही पॉलीगन से उसको रिलेट कर पाओगे जिसमें खुद में 3 साइड्स। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि द पॉलीगन विद 3 साइड्स विल बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, कि जो पॉलीगन्स 3 साइड्स जिनकी होंगी वो क्या होंगी पूरे हमारा जो ट्रायंगल्स का सेट हो जाए। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं द सेट ऑफ पॉलीगन्स which are related to right angle triangle with sides 3 4 5 will be set of all triangles। तो वही लिखा है सेट ऑफ पॉलीगन्स which are related to right angle triangle with sides 3 4 5 will be set of all triangles। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। So this is the explanation to this question. I hope you understood the explanation. Thank you.